हालेलुया। अभी आपने देखा होगा कि तो मौसम ऐसा हो गया था कि न जाने कितनी घनी बारिश, एकदम काला हो गया था। मैं पिछले शुक्रवार की आपको एक बात बताता हूँ, शायद पिछले शुक्रवार ही की बात है। तो एक दिन पहले जैसे हमारे फ़ोन में आता है कि हमें पता लग जाता है कि इस कल बारिश होगी नहीं होगी। मैं प्रेयर करता हूँ, मैं हर बार प्रेयर करता हूँ, कलीसिया को भी कहता हूँ कि मौसम के लिए आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर जब जब दुआ हो, प्रार्थना हो या उपवास हो, कभी भी हो, तो मौसम अच्छा होना चाहिए। अब पता नहीं, प्रभु जानता है आप में से कितने दुआ करते हैं कितने नहीं करते। पिछली बार ऐसा हुआ, हमने रात में दुआ करी पर मैंने देखा कि बारिश नहीं थी, धूप थी, कह खिली हुई धूप होगी। तो मैंने फिर भी हमने प्रेयर करी कि परमेश्वर अच्छा मौसम होना चाहिए। हालांकि मैसेज जब आप फोन में देखोगे दिखाता है कल इतना टेम्परेचर होगा, ये होगा। अब सुनिए जरा, मैंने फिर भी दुआ करी, प्रभुदा से हमने फिर भी दुआ करी, जैसे हम करते रेगुलर रात में कि प्रभु कल मौसम अच्छा होना चाहिए। लेकिन जब मैंने सुबह उठा, मैंने देखा हाँ धूप है, खिली हुई है, तो मेरे मन में एक सडनली एक सेकंड में ये आया कि हाँ कल मौसम विभाग ने तो कह ही रखा था कि धूप होगी, इसलिए आज बारिश। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब हम प्रेयर की तैयारी कर रहे थे बारिश लग गई पिछले शुक्रवार से एकदम से। आप यकीन नहीं माने, मैं बाहर गया, मैंने कहा खुदावंद नहीं माफ कर मुझे। मैंने एक चीज जो फील की वो ये चीज की कि हमें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। ये हमारी लाइफ की एक इंपॉर्टेंट, हमारे जो प्रेयर जो है वो परमेश्वर पे निर्भर रहना सिखाती है। और प्रार्थना के बाद कॉन्फिडेंस, विश्वास कम नहीं होना चाहिए या फिर अविश्वास नहीं होना चाहिए। तो मैंने एक चीज देखी और फिर मुझे बाहर जाना पड़ा और मैंने आकाश की तरफ देखकर बोला प्रभु नहीं आज प्रेयर है। फिर मैं देखा, जब आप बता रहे थे कि मैंने प्रेयर की थी कि प्रभु आज फिर बारिश होने, मैंने अपनी गलती मानी। मैंने प्रभु मौसम विभाग गया इधर उधर, मौसम तो कई बार में बता देता धूप होगी, उस दिन बारिश हो जाती है, किसी दिन बारिश बोलोगे तो उस दिन धूप हो जाती है। तो मौसम से लेना नहीं है, मौसम को और ऋतु को बनाने वाले परमेश्वर में विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। मैं बहन पूजा सिस्टर को बता रहा था, और मेरी आदत है, खुदा ने मेरे अंदर बाइबल एक चीज बताती है, मैं आपको बताता हूँ, मनुष्य पे भरोसा रखने से अच्छा परमेश्वर पे विश्वास करो। परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। वचन में लिखा मैं मनुष्य नहीं हूं कि मैं झूठ बोलूं। परमेश्वर का कोई भी वचन झूठ, कोई भी फेक, कोई भी बनावटी, वो बात अलग है। लोगों को आज लगता है कि यार सब ऐसे ही चल रहा है, हम भी वैसे ही हैं, वो भी वैसे ही है। कभी भी परमेश्वर के वचन पर डाउट ना करें। और मैं आपको बताता हूं कि मौसम ऋतु को बनाने वाला परमेश्वर है, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। तो मैंने पिछली बार मैं प्रभु नहीं मौसम जो ये दिखाएगा इस पे मुझे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए जब कभी आज 70% दिखाता है, हम प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उस दिन धूप निकलती है। जिस दिन धूप निकलती है उस दिन हम प्रेयर नहीं करते हैं, तो उस दिन बारिश होती है। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, किसी भी परमेश्वर के नबी को, किसी भी खुदा के दास को लोगों से ना आके परमेश्वर से देखें। आमीन। क्योंकि परमेश्वर तब भी अपने नबियों के साथ था जब चर्च लगा भी नहीं करते थे। आपको मैं बता रहा हूं, आप जब पढ़ेंगे, एलिया जो बहुत अभिषेकित खुदा का दास था, उसका कोई चर्च नहीं था, उसका कोई चर्च नहीं था। चेले थे, उसकी सेवा करते थे। उन दिनों परमेश्वर भेजता था, कभी इस राजा पे जा मेरा मैसेज दे। एलिया ने कहा 3-3.5 साल तक क्या नहीं होगी, जमीन पर बारिश, मेरे कहे बिना बारिश नहीं होगी। उसके पास भीड़ नहीं थी, लोग नहीं थे, लेकिन उसके अंदर क्या था? परमेश्वर का आत्मा। एलिया के ऊपर क्या था? वो अभिषेक था। उसने वही चद्दर किस पे डाली? अपने चेले पर। किस पर? एलीशा पर। वो अभिषेक किस पर आ गया? एलीशा पर। एलीशा का कितना बड़ा चर्च था? दाऊद अभिषेकित था, दाऊद का कितना बड़ा चर्च था? हाँ, तो कभी भी परमेश्वर को देखे कि परमेश्वर है कि नहीं है। क्योंकि इंपॉर्टेंट कोई बिल्डिंग, कोई भीड़ नहीं है। भीड़ मेले में भी होती है,
भीड़ हॉल में भी होती है, समझ रहे हैं? भीड़ कंपनी फैक्ट्रियों में भी बहुत भीड़ होती है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कभी भी अभिषेक को हल्के में ना लें और कभी भी समय से पहले न्याय ना करें कि वो सही था, वो निकल गया यहां से, या ये कभी मत करें, क्योंकि खुदावंद ने कहा है, परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर अपने लोगों में और दूसरों में फर्क दिखाता है। लोग हमें बोलकर नीचा करते हैं, परमेश्वर उठाकर उनको नीचा, हमें उठाकर उन्हें नीचा, हमें उठाकर उन्हें नीचा, हमें उठाकर उन्हें नीचा करता है। क्योंकि हम जब परमेश्वर में बढ़ाता है तो वो अपने आप ही खुद लज्जित हो जाते हैं। पर परमेश्वर का समय बेस्ट है। बोलो प्रभु का समय श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ है। बोलो फिर से, बोलो परमेश्वर का समय बेस्ट है। बेस्ट है। मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, ध्यान से नोट करना। मुझे नहीं पता आपको समझ आएगी नहीं आएगी, मुझे कोई मतलब नहीं, आप जैसे चलना चाहते हैं आप चलो, क्योंकि वचन में लिखा है कि तेरे कामों के अनुसार मैं तुझे फल दूंगा। मुझे कोई मतलब नहीं, मेरा काम है सिर्फ टीचिंग देना, मेरा काम है आत्मिक बातों को आपको समझाना। मैं आपको खुदावन का दास होकर एक बात बोल रहा हूँ, कभी भी अगर मैं प्रभु की दासी को कुछ भी बोलूँ, वो मेरा और खुदा की दासी का मैटर है। मैं खुदा की दासी को कुछ भी बोलूँ, कभी आप उनको नीचा ना देखें। क्योंकि मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं अपनी पत्नी की वाहवाही के लिए नहीं कह रहा, मैं अपनी पत्नी को मैं कह रहा हूँ, मैं परमेश्वर का नबी हूँ और परमेश्वर का मसा मुझ पर है। मैं हो सकता मैं ना डांटू भी कलीसिया में, हो सकता मैं थप्पड़ भी मार दूं, हो सकता मैं कुछ बोलूं, लेकिन कभी भी ये ना सोचे कि ये औरत, क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूं, आप अगर मैं उनको डांट रहा हूं, एक दिन मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं सुन रहा था, मेरे कान, जब आप लोग सुबह आते हैं ना संडे में, मेरे कान यहाँ लगे रहते हैं, कौन आ रहा है, कौन जय मसीह की बोल रहा है, कौन परमेश्वर की दासी को जय मसीह की बोल रहा है। जो नहीं बोल रहा प्रभु आप देख ले, जो बोल रहा है परमेश्वर आप उसे आशीष देगा। जब ये बात कर रही थी मैं वहां बहुत खुश हो रहा था, पता नहीं है आपको कुछ सिखा रही थी, यहाँ से खड़े होकर यहाँ पर कुछ टीच कर रही थी, मुझे नहीं पता, पर मैं सुन रहा था। वो बता रही थी कि नबी के ऊपर अभिषेक जो होता है, एक आपको पता है बेजान चीज पर अभिषेक क्यों आ जाता है? इस रुमाल में कोई जान, हाँ इस रुमाल में कोई जान है, लेकिन ये रुमाल अनॉइंट होकर किसी को चंगा कर सकता है। अगर मैं इस पे अनॉइंट कर दूं तो ये काम करने लगेगा। पता है ये रुमाल क्यों ऐसा कर पाएगा? क्योंकि इस रुमाल के अंदर कपट नहीं है, परमेश्वर के दास का निरादर नहीं है, कोई लालच नहीं है क्या इसमें? क्योंकि इसमें इस तरह की कोई भी फीलिंग नहीं है, इसलिए ये रुमाल काम कर पाएगा। लोग अभिषेक का निरादर कर अनॉइंटिंग का निरादर कर अपने को बड़ा बनाकर वो छोटा होना नहीं चाहते। बाइबल साफ कहती है तुम में जो बड़ा बनना चाहता वो क्या बने? सबसे छोटा। यानी बड़े बनने का सीक्रेट ये है कि सबसे छोटा बनना। मैं खुदा के आगे हम्बल हूं, पर आप सोचे कि परमेश्वर का हमारे आगे बहुत छोटा हो जाए, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं? खास करके जब मैं ऑल्टर पे हूँ और खुदा की सेवा कर रहा हूँ। मैं ऐसे नहीं बता रहा कि मुझे कोई आज कुछ ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं आया तो खुदावन जैसे अच्छी चीज अपने बच्चों को, एक जो चरवाहा है वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरी जो भेड़ें हैं वो सूखी चराइयाँ खाएं। कौन सी चराइयाँ खाएं? सूखी। कौन सी खानी चाहिए? हरी हरी। तो हरी क्या है? खुदा में वचन में जो लिखा है इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। तो परमेश्वर की दासी का आदर करें। मैं आपको पता है मेरा नेचर ऐसा है, मैं आप लोग बैठे होते हैं कई बार संडे में, शुक्रवार में, मैं उन्हें बोल देता हूँ मुझे बुरा लगा आपका, मैं कुछ भी बोल देता हूँ, वो मेरा और उनका मामला है। खुदा के अदालत में जब हम जाते हैं, जिस तरीके से आपने देखा होगा जब कोर्ट में जाते हैं तो पति से पूछा, हाँ भाई तेरी क्या दिक्कत है? पत्नी से भी पूछा जाता है। तीसरा बंदा कुछ भी बोले जज को मतलब नहीं है, पत्नी से तू रहना चाहती है, तू रखना चाहता है। सेम परमेश्वर हमारा जज है। मैं क्या कर रहा हूँ खुदा कर देखेगा ये। लेकिन हाँ आपका, मैं आपको बोल सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, एज ए आत्मिक स्पिरिचुअल टीचर होने के नाते, आत्मिक हो, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, आपको समझा सकता हूँ, मानना ना मानना। लेकिन अगर आपको लगता है प्रभु का दास तो अपनी पत्नी को आदर करता नहीं है, हम भी उसका निरादर करें, तो होगा पता क्या? मैं आपको दावा करता हूँ, मैं आपको लिख के देता हूँ कि आप मुझसे कितने भी अटैच रहे,
मैं अपने अंदर एक मेमोरी इंस्टॉल कर और अपने अंदर का मसल्स में डाटा सेंड कर ट्रांसफर कर अगर वो मेमोरी आप में भी लगा दूंगा तो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ वायरस आएगा, वो मेमोरी पेन ड्राइव काम नहीं करेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा ना करें, ठीक है, ऐसा ना करें। हाँ, उन्हें आप समझा सकते हैं कि आप परमेश्वर का दास का आदर करें, आप उन्हें बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप उन्हें नहीं बोल सकते कि दीदी, पास्टर दीदी, आप प्रभु का दास का आदर करें। वो ऑनर, आदर वचन में लिखा है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, अगर वो आपको लगता है, लेकिन आप उन्हें गलत नहीं कह सकते। हालेलुया, हालेलुया। बोलो हमारा यीशु जिंदा है, हमारा यीशु जिंदा है। फिर से बोलो परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर जीवित है। मेरी आशा है, मेरी आशा है, मेरा होप है, मेरा होप है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा परमेश्वर ने क्या बात करता है, परमेश्वर कैसे करता है। हम अपनी जगह पर खड़े हो जाए, आइए प्रेयर में हम चलेंगे, थोड़ी देर खड़े हो जाए हम। मैंने आपको बताया, एक एग्जाम्पल दिया, रुमाल में कोई कंप्लेंट नहीं होती। रुमाल कभी परमेश्वर के दास का निरादर नहीं करेगा क्योंकि उसके पास दिल नहीं होता वैसा, उसके पास वैसा मन नहीं है। इसलिए जब रुमाल टच किया जाता है, इसलिए जब रुमाल छुआया जाता है तो उस पर अभिषेक आ जाता है। जब आप इस रुमाल की तरह हो जाएंगे, अंदर से बिल्कुल कोई गलत फीलिंग नहीं, कोई गलत निरादर नहीं, कोई गलत चीज आपके मन में आएगी नहीं। बोने में वफादार, प्रेयर में वफादार, आज्ञा मानने में वफादार। मैं आपको प्रभु यीशु मसीह का दास होकर कहता हूं, सेम अनॉइंटिंग आपकी लाइफ को चेंज करेगी। आपको भटकना ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे और आपको बिल्डिंग की जरूरत नहीं है। रियल चर्च प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति है। मैं आपको बता रहा हूं, बाइबल में बताती है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, रियल जो चर्च है, जो रियल जो अनॉइंटिंग है, वो प्रभु यीशु मसीह के हुजूरी से आती है। इसलिए हम, मुझे और आपको इस भवन में परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए, अपनी लाइफ में परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर का दास होकर। और ये तब होता है जब आप परमेश्वर के सामने हम्बल होते हैं। दो तरह के क्रिश्चियन, दो तरह के मसीह, दो तरह के लोग होते हैं, एक मुंह से दिखाने वाला आदर और एक मन वाला आदर। खुदा कहता है, ये लोग मुंह से मेरा आदर करते हैं पर इनका मन में मैं जानता हूं क्या है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मैं ये नहीं कहता आप मेरा आदर करें, मत कीजिए। मैं नहीं कहता आप मुझे प्रॉफिट माने, अपोस्टल माने, चरवाहा माने, कुछ भी माने। क्यों? क्योंकि जो आप मानेंगे वो आप पाएंगे। वचन में लिखा है, अगर मसीह को मसीह जानकर ग्रहण करोगे तो मसा पाओगे। हमने उसे उद्धारकर्ता जानकर ग्रहण करा तो उद्धार पाएंगे। हम उसे चंगाई दाता कह के मानेंगे तो चंगाई पाएंगे। हम उसे देने वाला मानेंगे कि तू देने वाला, पर तो हम उससे आशीषें पाएंगे। जो हम परमेश्वर को मानेंगे वही हम पे आएगा। हम उसे नकली मानेंगे परमेश्वर को, हम उसे फेक मानेंगे, हम मानेंगे कुछ नहीं होता तो कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूं, एलिशा ने कहा कल इसी समय पर इतना अनाज होगा कि 1 रुपए में आप 10 किलो एक एक व्यक्ति को एक अठन्नी चवन्नी में मिलेगा। पर एक व्यक्ति ने विश्वास नहीं किया। जैसा आप विश्वास करेंगे परमेश्वर पर, जैसा उसके नबी पर, खुदावन वैसा काम करेगा। मैं आपको बता रहा हूं, आप बाइबल रीड कर लीजिए, स्टडी कर लीजिए, कॉलेज कर लीजिए, कोई फायदा नहीं है अगर आप परमेश्वर का आदर नहीं करते। मैं आपको सच बता रहा हूं, आप भटकेंगे। आपको और मुझको सिर्फ चर्चों की जरूरत नहीं है, हमें और आपको चर्च में परमेश्वर की जरूरत है। मैं आपको बता रहा हूं, अभी शायद दिल्ली में 100 चर्च होंगे, आने वाले समय में 200 भी हो जाए, 400 भी हो जाए। मैं फिर भी बता रहा हूं, दिल्ली तब तक नहीं बदलेगी जब तक एक अनॉइंटेड प्लेस, एक अनॉइंटेड जगह, एक अनॉइंटेड अगुवा, एक अनॉइंटेड अभिषेकित मसे का काम यहाँ पे चालू नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा उद्धारकर्ता बिना मसे के काम नहीं करा था। उसने शुरुआत में ही अपना प्रचार स्टार्टिंग में ही बता दिया था, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, मेरा अभिषेक हुआ है ताकि मैं कुछ लोगों को छुड़ाऊं, बंदियों को आजाद करूं और उन्हें सुसमाचार यानी गुड न्यूज यानी वचन प्रचार करूं। बिना मसीह के दिल्ली बदलने वाले नहीं है, बिना अभिषेक के इंडिया चेंज होने वाले। आज पंजाब जो चेंज हो रहा है ना, सिर्फ प्रचार से नहीं हो रहा है, उससे पहले भी प्रचार बहुत हुए हैं, उससे पहले भी चर्च वहां बहुत थे, लेकिन खुदा ने एक अनॉइंटेड, एक अभिषेक की नबी का खड़ा करा, दास को खड़ा करा। आज देखिए लाखों लोग बच रहे हैं। अभिषेक चेंज करने की ताकत रखता है, क्योंकि लिखा जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। यदि मुझे जो सामर्थ्य ना मिले तो मैं कुछ नहीं कर सकता।
आप वचन से बाहर नहीं जा सकते, आप वचन से अलग नहीं हो सकते, आप वचन से आगे नहीं बढ़ सकते। वचन में लिखा है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। अगर वचन में लिखा है कि अभिषेक के द्वारा, सामर्थ के द्वारा तेरा बोझ, तेरा जुआ चौकना चूर कर दिया, तो अभिषेक से ही होगा, अदर किसी चीज से होने वाला नहीं है। जाओ भटक लो, आप कहीं भी चले जाओ, बिना अभिषेक के छुटकारा नहीं होने वाला, क्योंकि वचन में लिख दिया। खुदा का जो वचन है लिखा, सब कुछ टल सकता है। लिखा आकाश मिट जाएगा, धरती मिट जाएगी, आसान है। आकाश और पृथ्वी तो मिट जाएगी, पर मेरा वचन कभी ना टलेगा। आप सोच के देखिए, मैं जो आपको बता रहा हूँ, खुदा का दास होकर बता रहा हूँ, मैं आपको जो बता रहा हूँ उसका आत्मा मुझ में बात कर रहा है। मैं आपको जो बता रहा हूँ, होली स्पिरिट आपको बोलना चाह रहा है, पवित्र आत्मा को कहना चाह रहा है। बिना परमेश्वर के अभिषेक के, बिना परमेश्वर की सामर्थ के, बिना होली स्पिरिट के आप जैसे हो वैसे रह जाओगे। लेकिन जब होली स्पिरिट काम करने लगेगा, जब पवित्र आत्मा कार्य करने लगेगा, जब उसका अभिषेक काम करने लगेगा, जब उसका मसा काम करने लगेगा, तो परमेश्वर कह रहा है कि आपकी जिंदगियों में एक नई उम्मीद, एक नई रोशनी, एक नई चमक, एक नई चेंजिंग, एक नई हाइट, एक लेवल आ जाएगा। एक नई बरकत के दरवाजा खुला हुआ देखोगे आप। ये कब होगा? बिना आदर के, बिना मसे का आदर नहीं करे। मैं आपको बता रहा हूँ, आप जब एक नौकरी करते हैं, बॉस का आदर करना पड़ता है, मैनेजर का आदर करना पड़ता है, काम पे सही टाइम पे आना पड़ता है, तब जाके आपको 30 दिन बाद, काम सही करने के बाद आपको सैलरी मिलती है। अगर आप मालिक का निरादर करें, उसकी आज्ञा को ना माने, बॉस को तुच्छ जाने, काम को तुच्छ जाने, मैं आपको बता रहा हूँ 2 दिन बाद मालिक आपको निकाल देगा। क्योंकि वो भी चाहता है कि ये नौकरी का आदर करे, वो भी चाहता है कि ये बॉस का आदर करे। मैं आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर कहता है बॉस, नौकरी, काम, उससे बढ़कर मैं हूँ। परमेश्वर कहता है बॉस वो ना दे सकेगा, नौकरी तुझे वो ना दे सकेगी, पैसा तुझे वो ना दे सकेगा। मैंने कहा पैसा अंबानी के पास भी है, लेकिन अपने बेटे को चंगाई देने की ताकत उसके पास नहीं है। उसके बेटे को सांस की बीमारी है। मैंने कहा हमारे पास परमेश्वर है तो हमारे पास बीमारियां ना होगी। लेकिन आप नहीं समझे, चर्च भटकने का टाइम नहीं है। चर्च ये गेम है, शैतान का एक गेम में मत फंसी है। ये चर्च से जा, उस चर्च में चला जा, उस चर्च से जा, उस चर्च में मिलेगा। मैं आपको कह रहा हूँ, उससे खतरा मसीह से है। मैं आपको अब भी बता रहा हूँ, शैतान चर्च से नहीं, उस चर्च में परमेश्वर के अभिषेक से डरता है। भटकने वालों को भटकने दो। समय से पहले मुझे भी कहते थे मेरे रिश्तेदार, मुझे भी कहते थे मेरे परिवार, प्रभु के पीछे चल रहा है, तुम्हें शादी में कौन बुलाएगा, तुम्हारी विवाह कैसे होंगे, तुम्हारा ये कैसे होगा, तुम्हारा वो कैसे होगा, तुम्हें लौट आना पड़ेगा, तुम्हारे देवता खतरनाक है, तुम्हारा ये वो खतरनाक है, तुम्हारा वो है ये है। मैंने बोला कोई नहीं, जो बुरा करने की सामर्थ रखते हैं पर अच्छा करने की नहीं रखते, हमें वो नहीं चाहिए। हमें तो वो चाहिए जो अच्छा करने की सामर्थ रखता है। प्रभु ने मुझे चुन लिया है। मैं आपको बता रहा हूँ, जुड़े रहो, एक बड़ी कलीसिया का हिस्सा हो आप, एक अनॉइंटेड, एक ऐसी बड़ी मिनिस्ट्री का हिस्सा है आप। एक दिन आपको घमंड होगा, एक दिन आपको, आप एटीट्यूड में घूमोगे, आप कहोगे मैंने ऐसी मिनिस्ट्री को नहीं छोड़ा, मैंने ऐसे अगुवे को नहीं छोड़ा। आज ये मिनिस्ट्री कहाँ है? मैं आपको बता रहा हूँ, खुदाई है जो जीरो से हीरो बनाने की ताकत रखता है। मैं आपको बता रहा हूँ, खुदाबंदी है जो 1 से 2, 2 से 2, 2 से 10 हजार लाख करने की सामर्थ्य रखता है। एक दिन आपको घमंड होगा, एक दिन आपको देखकर लोग कहेंगे हमने अपनी जिंदगी का गलत फैसला किया, उस बहन ने नहीं छोड़ा, उस भाई ने नहीं छोड़ा, उस बेटी ने नहीं छोड़ा। आज वो देखिए वो कहाँ है और हम कहाँ। बहन प्रोफेट विजेंद्र जी के यहाँ पीछे बैठी थी, एक दिन खुदा के दास प्रचार कर रहे थे कि तुम बोते रहो, तुम काटोगे, तुम बो, उत्तम भेंट बो, अपने हदिये बो, तुम काटोगे। वो सबसे पीछे बैठी थी, वो एक नौकरी करती, जिस नौकरी में वो बड़ी परेशान थी। कभी 1 महीने, कभी 2 महीने, 4 महीने उसकी सैलरी होल्ड पे रहती थी। खुदा के दास ने बोला जो बोएगा खुदा उसे और आशीषित करेगा। उसने सुना, उसने अपनी सैलरी का पहली बार सुना और अपना दशवांश देना शुरू किया। मैं बता रहा हूँ, बहन बता रही है कि 1 महीने भी नहीं हुआ, 2 महीने भी ना, मैं ईमानदारी से बोती रही। खुदा ने मेरे घर के कुछ पास सरकारी दफ्तर में मेरी जॉब दी, पहले से ज्यादा सैलरी, टाइम अच्छा, शनिवार संडे छुट्टी। मैं कह रहा हूँ कोई बड़ी नौकरी, बिजनेस देना प्रभु के लिए कोई बड़ा काम नहीं है। प्रभु ने क्या कहा? मेरे राज्य, मेरी धार्मिकता की खोज करो। देखा सब, मैंने कहा सब में बिजनेस अच्छा, सब में नौकरी भी अच्छी,
मैंने कहा सब में बच्चे भी आते हैं, Yes, मैंने कहा सब में भोजन भी आता है, Amen. मैंने कहा सब में कपड़े भी आते हैं, Amen. मैंने कहा सब में मकान गाड़ी मोटर भी आती है। Yes, Amen. मैंने कहा परमेश्वर कहता है मेरे पीछे चलो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। Amen. पर लोगों को क्या चाहिए? पहले गाड़ी चाहिए, गाड़ी ले लोगे, गाड़ी में अगर परमेश्वर नहीं हुआ, घर ले लोगे, घर में अगर परमेश्वर नहीं हुआ तो शांति नहीं होगी, घर में अगर परमेश्वर नहीं हुआ आराम ना मिलेगा, गाड़ी में अगर परमेश्वर ना हुआ तो सुरक्षा कहां से होगी? कपड़े ले लोगे, अगर बॉडी अच्छी नहीं रही तो कपड़े कैसे पहनोगे? इसलिए पहले उसके राज्य की, उसकी सेवकाई में बढ़ो, उसके मिनिस्ट्री में आओ, उपवास में साथ दो खुदा के दासों का, बोने में साथ दो, प्रेयर में साथ दो, गवाही लाओ, लोगों को गवाही देना शुरू करो, लोगों को लाओ भवन में, बपतिस्माओं में साथ दो, परमेश्वर तुम्हें बढ़ाएगा। Amen. मैंने कहा जिस पवित्र आत्मा का मैं सेवक हूँ, जिसके चरणों की चौकी पर मैं सेवा करता हूँ, वही पाखरू कह रहा है मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। Amen. तुम्हें मेहनत करनी ना पड़ेगी, तुम्हें स्ट्रगल करना ना पड़ेगा, Amen. कोई टफ नौकरी हमारे लिए नहीं है। Yes. मैंने एक बार बताया था प्रचार में, हार्ड वर्क आदम के लिए श्राप था। बाइबल लिखा है अब तू कड़ी मेहनत करेगा और इतनी हार्ड होगी कि तेरा पसीने छूट जाएंगे, तब तू जमीन से ऊपर से खाएगा। हार्ड वर्क एक श्राप है। खुदावन कह रहा है तेरे लिए हार्ड वर्क नहीं है, तेरे लिए टफ वर्क नहीं है, कठिन नौकरी कठिन बिजनेस तेरे मेरे लिए नहीं है। इसलिए उसने कहा है बहुत से दबे लोगों, हार्ड वर्क करने वाले, मेहनत करने वालों मेरे पास आ जाओ, मैं बदले में तुम्हें आराम दूंगा। आई गिव यू रेस्ट, मैं तुम्हें आराम दूंगा। चर्च समय ये टाइम है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत जल्दी मेरे खुदा ने मुझसे वादा किया, वेरी सून, मैं बता रहा हूँ बहुत जल्दी परमेश्वर मिनिस्ट्री को ग्रोथ करने जा रहा है। मैं अपने परमेश्वर उसके बेटे यीशु मसीह के खून पर, उसके प्रतिज्ञा पर, उसके वादों पर, उसके प्रॉमिस पर, उसके सपनों पर, उसके दर्शनों पर, उसकी पवित्र आत्मा पर, उसके मसीह पर, उसकी सामर्थ पर मेरा विश्वास है वो ऐसा ही करेगा। हालेलुया, 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 मैंने कहा हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथ उठा के रखे प्लीज, नीचे हाथ ना रखे, क्योंकि रिसीव करना है आपने, डिलीट नहीं करना। जब आप हाथ नीचे रखते हैं नीचे से चले, आप रिसीव करना चाहते हैं तो रखें, कम रख, उठाएं छोड़े उठाएं वो आपकी मर्जी है, पर उठाएं। निशा खाता नहीं नमा रखन दुनिया नमा। आइए हम दुआ में चलेंगे, प्रेयर करेंगे, खुदा का रूह हमारे बीच में है। जरूर नहीं है कि परमेश्वर नजर आए, जरूरी ये है कि हम इतना विश्वास करें कि उसके काम नजर आए। हाथ उठाएं, वफादार बोले परमेश्वर मुझे वफादार बना, बोले 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 अपना मुंह खोले, बोले परमेश्वर मुझे ईमानदार बना, खासकर तेरे आत्मा के साथ, तेरे वचन के साथ, फिर से बोले तेरे लहू के साथ, तेरे भवन के साथ, तेरे नबी के साथ, मेरे अगुवे के साथ मुझे ईमानदार बना, मेरे पति को ईमानदार बना, मेरी पत्नी को ईमानदार बना, मुझे ईमानदार बना, मेरी बेटी को ईमानदार बना, मेरे बेटे को ईमानदार बना, ईमानदार बना परमेश्वर, क्योंकि तू ईमानदारों को उनकी ईमानदारी का गिफ्ट देता है, बरकत देता है। इसलिए मुझे तेरी आत्मा के संग वफादार बना। फिर से बोले वफादार बना। हाथ उठाएंगे, परमेश्वर मेरी अगुवाई कीजिए, तेरे लहू का बाड़ा, तेरे दूतों का बाड़ा, तेरे पवित्र आत्मा का यहाँ चलना घूमना फिरना, हमें टच करना, हमें भरना, हमें आगे बढ़ाना तेरी रूह की तरफ। तेरा रूह ही कर सकता है। मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूँ ये अंत के दिन है, इन दिनों में तूने कहा है जो तेरी आत्मा को फॉलो करेगा, जो तेरे वर्ड को फॉलो करेगा, परमेश्वर वो दिखेगा जो उसने कभी सोचा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी आपकी उपस्थिति चाहते हैं और आपकी यहाँ पर ग्लोरी चाहते हैं, आपकी शकायना ग्लोरी, आपकी उपस्थिति बढ़ती जाए, आपकी रूह की अग्नियां बढ़ती जाए। जितने तेरे बेटे बेटी आए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, जितने तेरे बेटे बेटियां मार्ग में लिया मेरे खुदा, मेरे प्रभु जो जानबूझ के नहीं आ रहे हैं वो थप्पड़ लगाना शुरू कर। यही बच्चे जब बिगड़ जाते हैं माँ बाप
Yes, प्रभु। उन्हें थप्पड़ मार ताकि वो सुधरे, Yes. ताकि वो फिर अंधकार के पीछे ना चले। Yes, आमीन। तेरा शुक्र करता हूँ, तेरी तारीफ करता हूँ, तेरे नाम को जलाल देता हूँ। आगे अगुवाई कर अपने दास की, अगुवाई कर अपने लोगों की। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन। आमीन।